तो नमस्कार जी, इस हसीन सुबह के साथ कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। और देखिए डेस्टिनी कैसा होता है, हम 2 जने थे, कल इतने सारे लोग और आ गए, इतनी अच्छी संगत मिली और कल का दिन बहुत ही अच्छा बीता। तो आज की सुबह सुबह बस सबको यहाँ से आगे बढ़ना है। सो हमारी भी गाड़ी की पैकिंग चल रही है, सैम भैया की भी पैकिंग चल रही है, गिरीश जी का भी ऑलमोस्ट पैक हो रहा है सर, वाह। और आइए कुछ विशेष लोगों से आपको मिलवाते हैं। ये है अमित भैया। हेलो सर, आपको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अमित त्यागी फ्रॉम चंडीगढ़, क्या चैनल बात। नेम साइकिलिंग बीस्ट। तो बताइए इन्होंने आपको साइकिलिंग बीस्ट, ऐसा मैं नीचे आपको दे भी रहा हूँ, तो जाइएगा देखिएगा, कुछ बहुत मोटिवेशनल आपको मिलेगा। मतलब हम तो चलिए ठीक है, यूँ हम कैंपर वैन में घूम रहे हैं, पर इस साधन पे, इन पहाड़ों पे चलना कतई आसान नहीं है। तो सर वैसे अमित भैया इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ये करने की? सर इंस्पिरेशन मुझे लगता है वो पहली फिल्म मैंने देखी थी राज कपूर साहब की, अच्छा अराउंड द वर्ल्ड इन $8। जी दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बन के इंसान से प्यार कर लो। जी जी। दैट सॉन्ग चेंज माई लाइफ सर। 8वीं क्लास में था, मुझे लगा मैं भी दुनिया घूमूंगा और क्या तब बात से ये सपना लेके अब तक मैं जी रहा हूँ। अब वर्ल्ड टूर पे निकल गया हूँ, फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है, क्या बात अब है। तो बस घूमना बाकी है। तो इंडिया कंप्लीट कर लिया मैंने, बस इंटरनेशनल निकल जाऊंगा अगले कुछ दिनों में। क्या बात है। साइकिल पे आपका अनुभव कैसा रहता है? सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रैवल। इससे भी अच्छा है पैदल चलना, पर वो अच्छा। बहुत स्लो हो जाता है, ये ना ज़्यादा फास्ट है ज़्यादा स्लो है। तो आई थिंक साइकिलिंग इज़ द बेस्ट वे टू ट्रैवल एनीवेयर। कभी किया आपने पैदल? पैदल सर मनाली ले 2 बार, क्या बात है। 450 किलोमीटर बाय वॉक, my 19 God. डेज। एंड लाहौल स्पीति 750 किलोमीटर 35 डेज। जांस्कार 22 दिन में करके आया था। और इसी तरह से मैं घूमता रहता हूँ। अरे। वैसे शिमला चंडीगढ़ भी पैदल किया हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। आई लव वॉकिंग एक्चुअली। तो पैदल आपको सबसे अच्छा लगा? पैदल इज़ द बेस्ट एक्चुअली। कारण? साइकिल पे भी क्या है सर, आपको ब्रेक लगाने में, रुकने में ना कई बार आप हेजिटेशन कर जाते हो। पैदल का क्या फ़ायदा है ना कि आप जहाँ मर्जी ब्रेक लगाओ, खड़े हो जाओ, लेफ्ट देखो, राइट देखो, ऊपर नीचे जहाँ मर्जी देख सकते हो। इट्स लाइक अ 360 वे ऑफ ट्रैवलिंग। और इतना टाइम मिलता है आपको हर चीज़ को देखने का, समझने का, लोगों से बात करने का, कल्चर समझने का। तो इसमें ज़्यादा एक्सपोजर है इन कंपैरिजन विद एनी व्हीकल इंक्लूडिंग बाइसिकल। ऐसे लोग जो घर पे हैं, जो सोचते हैं कि ये साधन होगा, वो साधन होगा, तब निकला जाएगा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ट्रैवलिंग इज ऑल अबाउट डूइंग सर, इट्स नॉट अबाउट थिंकिंग एंड प्लानिंग रादर। बिकॉज आप प्लान करके भी निकलते हो ना, तो भी प्लानिंग चेंज होती है 100%। करेक्ट। सो बेटर यू स्टार्ट, उसके बाद चीज़ें अपने आप होती जाती हैं। घर बैठा हुआ 2.5 महीने प्लानिंग करता है इंडिया टूर कैसे करूँगा साइकिल पे। बजट रखा था 500-700 रुपये रोज़ का, क्या हुआ बात। कितना सर, 80 रुपये 100 रुपये रोज़। क्या बात और है। आगे से आगे चीज़ें प्लान होती हैं। आई थिंक गॉड इज़ द बिगेस्ट प्लानर करेक्ट एंड करेक्ट। आई हैव सीन इट। और मुझे लगता है इससे छोटा ओवरलैंडिंग सेटअप नहीं हो सकता। तो एक बार बस छोटा सा वॉक थ्रू लें आपकी कैंपर वैन का। Absolutely. So I call it sir 1 BHK ओके ओके। because it has रहना खाना जी। आना जाना सब यही है। जी, क्या क्या रखते हैं? मतलब So- मुझे लग रहा है ना, ये न्यूनतम से न्यूनतम साधन है जीवन जीने के Exactly. लिए। क्या क्या होता है आपके So पास? it's having almost 30-35 kg of weight on the Okay. bicycle. करेक्ट। This is all about clothing. ओके One complete section all clothes. ओके। ये सब इसमें हो गया सर। It has my all food eatable things. Okay. कुकिंग का है, बर्तन है, खाने का सामान है, Okay. जहाँ मर्जी दिल करे आप रोक के बैठ के खा सकते हो। ग्रेट। तो ये 2 चीज़ें हो गया सर। वो मेरा जो बैग है वो रहने का है सर, ये उसमें वाला। मैट्रेस है, स्लीपिंग बैग है, टेंट है, करेक्ट। वो हो गया। और ये मेरा ऐसा है जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें होती है ना, छोटा मोटा खाने का सामान, जो टूल्स चाहिए होते हैं रिपेयर करने के लिए, छोटा मोटा वो सब इसमें रहता है। क्या बात तो है। बस ये 4 चीज़ों में सारी दुनिया का। अरे वाह। मतलब इन 4 चीज़ों में पूरा जीवन चल जी जाता है। बिल्कुल। तो 4 बैग मतलब आपका लाइफ टाइम सेटअप। बहुत ही बढ़िया। और आपने बताया आपका यूट्यूब चैनल भी है साइकिलिंग सर। बीस्ट, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं यूट्यूब एक साइकिल के साथ? बहुत मुश्किल है सर, और डेली व्लॉग तो नहीं हो सकता। तो मैंने तो ये सीखा है कि आप 2 ही वीडियो हफ्ते में रिलीज़ कर पाओगे, करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। वही कर पाता हूँ। बट यूट्यूब का फ़ायदा ये है कि आपकी रीच हो जाती है, लोग Reach आपको होती है, पहचानते हैं और connect सपोर्ट होते हैं। मिल जाती है, बहुत। सिमिलर माइंडेड लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। एग्जैक्टली। तो तो जी 2 चैनल है वैसे, साइकिलिंग बीस्ट इज फॉर हिंदी व्यूवर्स। Okay. जब मैं साउथ इंडिया में था उनको हिंदी समझ में नहीं आती थी, देन आई स्टार्टेड इंग्लिश चैनल आल्सो विद द नेम ऑफ वर्ल्ड वॉन्डरर साइकिलिंग ऑन अ बजट। ओके ओके ओके। तो देयर आर 2 नाउ फॉर बोथ काइंड ऑफ ऑडियंसेस। चलिए सर, बहुत 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 शुभकामनाएं sir. आपको आगे की जर्नी के लिए। थैंक्स अ लॉट। और ईश्वर ने चाहा तो आज तो यहाँ बिछड़ रहे हैं, पर फिर बहुत मुलाकात। बहुत जल्दी फिर मुलाकात। Definitely. मतलब जल्दी मतलब
अगर 5 साल बाद भी हुई तो भी जल्दी है। We'll remain in touch. एकदम Thanks एकदम a lot. एकदम बहुत 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 शुभकामनाएं। Great, sir. और दोस्तों प्लीज़ ज़रूर जाइएगा इनके चैनल पे। मतलब मैं कहूँगा कि हमारा ये जो मीडियम है बहुत सहज है, पर इसमें एक माइंडसेट तो चाहिए ही, पर परिश्रम तो लगता ही Absolutely. है ना। मैं एक और ट्रैवलर से मिला था सर, साइकिलिस्ट थे वो, अच्छा जी. और उनकी एक बहुत अच्छी बात मैंने नोटिस करी, जो मैं आपकी पर्सनालिटी में भी नोटिस करा। मार्को थे वो, Okay. उन्होंने मतलब वो 16 देश ट्रैवल करके फिर भारत आए थे, Wow. और मैंने देखा उनकी जैकेट थी, तो जैकेट यहाँ से फटी हुई थी और उन्होंने उस पर 3 टेप लगा रखे थे। मुझे लगा कि हमारे कपड़े की सिलाई भी उधड़ जाती है तो हम उसको फेंक देते हैं और चीज़ों को संचित करने में अपना जीवन लगा देते हैं। 6 जैकेट्स, 4 गाड़ियाँ और बड़ा मकान और बाकी सब चीज़ें। तो वो आपकी पर्सनालिटी में देख रहा हूँ, देखिए कितना न्यूनतम हो सकता है। इस बैग को जैसे तैसे रिपेयर सा करके आप इसको यूज़ कर रहे बिल्कुल हैं सर. और जीवन जीने में अपनी सारी ऊर्जा लगा रहे हैं। हाँ, ये सही बोला सर आपने. लाइफ के मतलब लाइफ पैसे से एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा मैं ना बहुत प्रबलित तरीके से महसूस करता हूँ अपनी। एकदम सही है सर आपकी सोच, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए भी सर पैसा नहीं चाहिए. करेक्ट ट्रैवलिंग के लिए चाहिए टाइम, और वो टाइम या तो आप पैसा कमाने में लगा दो करेक्ट या फिर पहले आप कमाने के चक्कर छोड़ के ट्रैवल करने में लग जाओ. करेक्ट एंड यू लर्न मोर इन ट्रैवलिंग. आप जब वापस जाते हो ना ट्रैवल करके, जी, यू आर ए डिफरेंट पर्सन. बिल्कुल यू नो हाउ सही टू बात है। टॉक, who to talk and what to say and when. मतलब हमें इस प्रकार की चीज़ें कैरी करके गर्व होता है, देखो हमने इसका कितना इस्तेमाल किया। सर 22 years old बैग, क्या बात है। पूरी जिंदगी इस बैग ने काट दी मेरी. कई बार रिपेयर करा चुका हूँ, सब अरे। बदला हुआ है. कुछ नहीं छोड़ता. तभी आप जीवन जी पा रहे हैं। Exactly, sir. और लिया कितने का था? एक्चुअली 1200 का. चीज़ों की कंट्रीब्यूशन नहीं होती है लाइफ में. करेक्ट थिंग्स डोंट कंट्रीब्यूट इन लाइफ. करेक्ट बिल्कुल दैट्स द बेसिक थिंग. सही बात है ना सर। वाह, तो यूं ही आप जीवन जीते रहें, कारवां आगे बढ़ता रहे। जस्ट यूटिलिटीज. यूटिलिटीज़ हैं, पर सर देखिए ना, हमारा जीवन तो उन्हीं में उलझ के रह जाता है। हाँ, अब बिकॉज वी आर नॉट एबल टू रियलाइज एंड डिसाइड ओके व्हाट इज रियली रिक्वायर्ड, व्हाट इज रियली नीडेड. करेक्ट, आई मीन जस्ट गेटिंग अट्रैक्टेड फॉर समथिंग एंड टू हैव इट, दैट हमने किसी के पास कुछ हाँ, देखा बस. और फिर अपने पास ये हो, उसका हाँ. आकर्षण जीवन में बन जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना किसी दो लोगों को कंपेयर करो, ना अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करो. सही बात है ना। दैट्स द बेसिक थिंग. वाह, ना कंपैरिजन करोगे ना आप में वो इच्छा जागेगी सही कि वो बात। इसके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए. मेरे पास भी होना चाहिए। ये शुरू होती पर कंपैरिजन. जीवन तो इसी के इर्द गिर्द रह जाता हाँ, है। वही है. चलिए ठीक है अमित भैया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी. बाय बाय. ओके बाय। ओके जी, बाय। चलिए जी, तो मिलना, बिछड़ना और फिर मिलना, इस भाव के साथ विदा कर रहे हैं। बहुत जल्दी मुलाकात होगी। करेक्ट। आपको अभी कितना टाइम लग जाएगा और? मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा. डेढ़ ना, हमें भी लगता है डेढ़ हमें भी लग जाएगा। मैं सोच रहा हूँ ना व्लॉग भी अपलोड कर दूँ, तो आज वाला एटलीस्ट चला जाएगा। फिर आगे तो अपन ओके सर, मिलेंगे, बाय। 8:30 बजे, 8:30 इन द इवनिंग। नहीं ठीक है ना, तो ठीक है सर, आप भी पैकअप करिए, हम भी करते हैं। चलिए सात्विक जी। तो आज हमें यहाँ से निकलना है और बढ़ना है श्रृंखला की तरफ, तो इसलिए मम्मा कुछ हल्का फुल्का बना रही हैं. क्या बनाया मम्मा? मीठा नहीं, प्लेन ही दलिया बनाया है. प्लेन दलिया बनाया मम्मा ने. तो ये रहा मीठा दलिया. खाना है वो मीठा खा लेगा, जिसको नमकीन मिर्ची खाना वाला है. खाना है तो मिर्ची वाला. तो हाँ, और हमारा पूरा पैकअप भी हो चुका है. तो चलिए फटाफट से निकलते हैं और बढ़ते हैं श्रृंखला की तरफ. तो अभी हमने अपनी गाड़ी शिफ्ट कर ली है, क्योंकि वहाँ जो लोकेशन थी वहाँ पे हमारी गाड़ी से यहाँ पे पानी नहीं आ रहा था, क्योंकि गाड़ी थोड़ी झुकी हुई थी ना दूसरी तरफ. तो अभी यहाँ पे पानी आ चुका है, हमने गाड़ी सेट कर ली है. अभी पापा धो रहे हैं कपड़े, और देखिए वो तो कितने- मशीन चुकी है, पानी बचाने के लिए निकाल रहे हैं बस पानी से। हाँ, और ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं. एक और चक अंदर जा चुका है।
एक चक अंदर जा चुका है, मतलब इसके हाफ आधा, इसके आधे। बाप रे, बहुत काम दे रखा है पापा पर। मम्मा ने भी किया है, उसके बाद अब कर रहे हैं। अच्छा, मशीन ने किया है, उसके बाद पापा कर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी भी मशीन ही कर रही है, पापा कुछ नहीं कर रहे। अभी भी मशीन, एकदम सही भाई साहब, अभी भी मशीन स्पिन कर रही है और सुखा रही है कपड़ों को। यही है। देखिएगा कितना परिश्रम लगता है भाई साहब। ठीक है, कभी कभी करना है। तो बस जी, आज हमें कपड़े हाथ से इसलिए निकालने पड़ रहे हैं। हमने इसको वॉश तो कल कर लिए थे और बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। सो पानी हमारे पास कम है और आगे जहाँ मिलेगा वहाँ ठंडा पानी मिलेगा। सो हमने सोचा कि गाड़ी में जो भी बचा हुआ शेष पानी, क्योंकि पहाड़ी चढ़नी है, शिंकुला की तरफ जाना है तो स्टीप क्लाइम्स आने वाले हैं, पानी वैसे भी गाड़ी का कम ही करना था। सो हमने कपड़ों को वॉश कर लिया और रिंस का जो काम है वो हम अपने हाथ से कर रहे हैं। मम्मी इसके बाद हाँ, थोड़ा ऐसे ऐसे करो, फालतू बातें मत करो। फालतू नहीं, तभी साबुन निकलेगा। तो रिंस का काम हम कर रहे हैं, पीछे से बीच बीच में डिस्टर्ब किया जा रहा है। और भैया पूछिए मत, जीवन जीने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बोनेट पे डाल देना, भारी भारी अगर हो तो। बोनेट पे डाल दीजिए, तो पापा भारी भारी होता है, तो मम्मा क्या रही है। अब नहीं, और ले जाओ कपड़े। तो मित्रों, ऑलमोस्ट फाइनल टाइम टू मूव। सैम भाई का टेंट ऑलमोस्ट फोल्ड होके रेडी है और मैं अभी देख रहा था जब वो ये सब चीज़ें क्या सर? मुझे धूप में काम करना पसंद नहीं है। धूप में तभी मैंने आपको रात को बोला था ना, मैं रात को पैक करूंगा। करेक्ट मैं भी थोड़ा करेक्ट। लेजी हो गया। नहीं, मैं दूसरी चीज़ इसमें ऐड ऑन कर रहा था हाँ हाँ, कि कैंपिंग बहुत फैसिनेटिंग लगती है, यस, बट फैसिनेटिंग है, पर अगर आप परिश्रम करना जानते हैं तो। एग्जैक्टली। एक्चुअली बाहर के लोग इसीलिए तो कैंपिंग करते हैं कि वो लोग लेजी ना रहे। करेक्ट सैटरडे संडे कैंपिंग करे, मेहनत होती है, बिल्कुल, बॉडी बिल्कुल। एक्टिव रहती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये है। क्या बात है। और आज सबसे ज़्यादा काम बिली ने करवाया है, बहुत ज़्यादा थक गया है ये। देखिए शर्मा भी गया कि उसको क्रेडिट दिया जा रहा है ना, सात्विक शर्मा के चला गया बेचारा। क्या सर? क्योंकि अभी वॉशरूम टेंट पैक हो गया ना, ओके, तो मैं नहा लेता हूँ फटाफट। वाह, इसको तो मैंने क्लीन कर दी, तो यहीं रख देता हूँ। ग्रेट, ऑल सेट, ऑल पैक। नहीं, अभी तो ये सारा सामान सेट होगा अपनी अपनी जगह पे। अच्छा अभी ये फैला हुआ है ना, तब तक वो पैक नहीं होगा, बाकी सामान नहीं रखा जाएगा। मतलब इतनी ठंड में भी पसीना आ गया आपको? मुझे तो बहुत पसीना आता है सर। वाह। क्या समाचार जी? सूख गए हैं काफी हद तक, है ना, अब गाड़ी में रखे तो सूख जाएंगे। ऑलमोस्ट 60-70%। हाँ, जल्दी जल्दी सूख जाएंगे। नहीं नहीं, आप आ सकती हैं। आपसे क्या परहेज है बताइए। वाह। तो भाभी जी, हाँ जी, आपका कैसा अनुभव रहता है कैंपिंग में? अब तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जब से ये इंडोर सेटअप हुआ है ना, अच्छा, तब से। वाह। आउटडोर में थोड़ा डर लगता था। आउटडोर जब आप टेंट लगा के रुकते थे ना? हाँ, जब टॉप पे भी रहते थे करेक्ट, तो भी रूफ टॉप में भी डर लगता था। रूफटॉप पे भी। इंडोर इंडोर है। इंडोर तो खैर, हाँ। अंदर तो अंदर ही है। हाँ। कंफर्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, हम्म, सेफ्टी कंसर्न थोड़ा हाँ, सा कम हो बिल्कुल। जाता है। खत्म बिल्कुल। भले ही ना होता हो, पर कम हो हम्म। जाता है। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। अरे वाह। अच्छा लगता है जब ऐसे नज़ारे दिखते हैं ना, अच्छा। जब मॉर्निंग अच्छी होती है ना ऐसे इनके साथ, तो वाह। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कैंपिंग में जैसे हाँ जी, हमारा तो पर्याप्त होता है, आपका झगड़ा कितनी बार होता है? हो जाता है। हो जाता थोड़ा है ना, उसके बिना कैंपिंग में मजा भी नहीं आता। नहीं ना। आता, फिर अधूरी लगती है ना फिर कैंपिंग। अधूरी लगती है। जो काम मेन है वो तो होना ही चाहिए। जो, हाँ, ये आपने पते की बात बोली। मेन काम तो मुख्य होना ही काम छोड़ना तो चाहिए। होना ही चाहिए। हाँ। पर रात होते होते पैचअप करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर इतनी जगह में तो दो अगले लोगों दिन बर्तन नहीं मजेंगे ना, नहीं नहीं, पर इतनी जगह में दो लोग लड़के सो नहीं सो सकते नहीं ना। पाएंगे। हाँ। वाह। घर पे तो ये होता है ना, चलो जाओ दूसरे रूम में। हाँ ठीक है ना, यहाँ कहाँ भगाएंगे। यहाँ तो करना ही है।
वो गाना याद आ रहा है भाभी जी मुझे, वो है ना पुराना गाना है, सजना है मुझे सजना के लिए जरा उगती मूंछों को काट लूं। सर एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कुछ लोगों के फेस पे बियर्ड अच्छी लगती है करेक्ट। और कुछ लोग नहीं होता। जैसे मेरा आता है ना, तो पहली एज में वो हो चुके हैं यहाँ पे पिगमेंटेशन धूप की वजह से, करेक्ट। तो फिर वो फेस पे थोड़ा अजीब मैं भी सा वो डेली शेव, कंपलसरी डेली शेव है मैं 3 दिन में एक बार करता हूँ। मेरे तो कंपलसरी डेली शेव है। आ ही जाते हैं। हाँ नहीं, पर वैसे गाना मेरा सही था। हाँ बिल्कुल। है ना? ये तो सब दाएं बाएं की बात है। जब सजनी साथ में तो सजना पड़ेगा ना। हाँ सजनी वैसे क्या बात है। ठीक है सर, आपका ऑलमोस्ट पैकअप है। हाँ जी सर, है ना? धीरे धीरे बढ़िए, हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। 5 मिनट अपन- में 5-7 मिनट में हम भी निकलते डन है डन है, अपन मिलते हैं वापस रास्ते। हैं। ओके सर। चलिए जी, तो हम निकलते हैं। हमारी गाड़ी की गति थोड़ी सी धीमी है और आगे मिलते हैं। सात्विक नीचे आइए आगे से। अभी इसमें वॉशिंग मशीन है तो कपड़े धोए थे हमने। वॉशिंग मशीन इसमें? हाँ, सब सोलर से चलता है। अच्छा। आपके पीछे वॉशरूम है और इस हाँ, ये तो वाले washroom। सेगमेंट में वॉशिंग। और दोस्तों, जब हम यहाँ से एग्जिट कर रहे थे तो यहाँ के कुछ लोकल्स थे, जिसमें से एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर भी थे। उन्होंने हमारी कैंपर वैन को देखा और वाकई उन्हें बहुत दिल से खुशी हुई और उन्होंने अपना नंबर भी शेयर किया। सो बस देखिए ना, मतलब वैन लाइफ के माध्यम से नए नए संबंध हर जगह बन जाते हैं और मिलकर तो सबसे बहुत ही अच्छा लगता है। सो उनसे भी मिलकर बहुत ही आनंद आया और फिर हमने उनसे विदा ली आगे बढ़ने के लिए। ओके जी, जुले जी मिलेंगे। ठीक है सर, जुले जी। हर कुछ अरे वाह, बहुत ही बेहतर क्या बनाया सर। अरे। तो मतलब परेशान हो गए देखिए। ओके सर, Thank you, आपका जर्नी बहुत ही सुखद में हो सर। बहुत 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 धन्यवाद। ओके सर। नहीं, 4 व्हील नहीं है, 4 व्हील नहीं है। ओके सर। 4 व्हील हो तो और अच्छा है। सोलर भी है। ऊपर सोलर से ही तो चलता है सब कुछ। हाँ, अच्छा। सोलर से ही सब, मतलब गाड़ी नहीं चल रही सोलर से, हाँ, इलेक्ट्रिकल सब कुछ सोलर से। सारा कुछ है। चाहे वो वॉशिंग मशीन है, चाहे वो प्रेस करते हैं, आयरन है, सब कुछ चलता है। जी जी। तो बस मित्रों, यूं आज हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से शिंकुला की तरफ। कहाँ तक पहुँच पाएंगे ये तो कुछ पता नहीं है। आगे की रोड कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि हम कहाँ तक आज जाएंगे, कहाँ हॉल्ट लेंगे। जहाँ भी रुकेंगे आपसे ज़रूर साझा करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र अगले व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार। क्या बोलती है जनता? सर फिर इसके बाद एक और नाला है, अच्छा, तो वो और खतरनाक बता रहे हैं। नहीं पर ये अपन कैसे मान सकते हैं कि ये कल ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे गाड़ियाँ फंस रही है, सब सपोर्ट से चढ़ा रहे हैं। ऊपर जो चढ़ रही हाँ, है, ऊपर यहीं पे नहीं पर मैंने देखा था सर, वो फ्रंट व्हील फंस रही है, ओके। रियर व्हील नहीं फंसेगी। इंक्लाइन नहीं है, हाँ, पत्थर के कारण है। फ्रंट व्हील ना रोल हो जाता है, यस, आपकी गाड़ी नहीं अटकेगी। इको है, इको इको है ये, इको। वो जैसे वो लॉर्ड ऑल्टा है, ये लेजेंड इको हाँ, है। ये लेजेंड इको है सर, ये नहीं फंसेगी।